क्या कहना चाहते हैं आप प्रचार को? ऐसा है, पूरे दिल्ली की हर क्षेत्र की आवाज आ रही है पूर्ण बहुमत से, और ज्यादा से ज्यादा 50-55 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कमल खिल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये आएंगे पार्लियामेंट में, क्या पार्लियामेंट में योगी जी आएंगे, सबको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, कुलदीप सोलंकी को आशीर्वाद देने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव पड़ेगा, जिताने के लिए आएंगे। 100%, 1001% प्रभाव पड़ेगा। योगी जी आएंगे तभी जीतेगी दिल्ली? नहीं, वैसे भी जीतेगी, उसमें और जो है थोड़ा सा घी डल जाएगा, शक्कर में पहले भी घी है, थोड़ा सा और घी डल जाएगा उसमें। दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली को इंसाफ चाहिए, दिल्ली को विकास चाहिए, और पिछले 10 साल में जो दिल्ली को शर्म बना दिया केजरीवाल ने, उससे छुटकारा पाइए, दिल्ली को छुटकारा चाहिए। ये क्या क्या नाम है आपका? गोविंद शर्मा है। गोविंद जी कहाँ पर रहते हैं आप? मैं C2 ब्लॉक RWA का प्रेसिडेंट हूँ, महावीर क्लब वार्ड में, पालम विधानसभा महावीर क्लब जी। क्या योगी जी आएंगे तो दिल्ली में पालम में क्या करेंगे? योगी जी अगर आते हैं तो योगी जी के आने से एक संदेश आता है कि अगर हम एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, मतलब बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी जी ने एक नारा दिया था। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह है कि सब एकजुट रहें और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। क्या लगता है कि दिल्ली में बटे हुए हैं क्या आप लोग? दिल्ली में अभी बटे हुए तो नहीं है, लेकिन फिर भी एकजुट करने की। योगी जी का सहारा क्यों? योगी जी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं, दिल्ली के हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी बात पे लोग विश्वास करते हैं। योगी जी और मोदी जी की बात पे लोग विश्वास करते हैं। मोदी जी जो कहेंगे वो लोग बात मानेंगे। क्या चाहिए दिल्ली में भी? दिल्ली में जो है विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। योगी जी और मोदी जी उस बात को रखते हैं। केजरीवाल जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं। पंजाब में जो है वादा किया, पिछले 3 साल 2.5 साल 2 साल सरकार हो गई है, कोई पैसा किसी महिला को नहीं दिया। दिल्ली में भी 2100 रुपए का वादा कर दिया है, लेकिन पैसा नहीं दिया, नहीं देंगे वो। यहाँ पर जो है बीजेपी भी महिलाओं के लिए जो वादा कर रही है अवश्य पूरा होगा, 100% मोदी की गारंटी है। योगी जी हमसे जो वादा कर रहे हैं वो हमें जरूर पूरा करेंगे। हमारा जो हमें से वादा कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए निकाले हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 और 6 पोषण किट निकाली हैं। और जो केजरीवाल सरकार है वो सिर्फ वादा करती है बट कुछ पूरा नहीं करेगी, हमेशा धोखा दिया है और अब आगे भी धोखा ही देंगे। नहीं, हम दिल्ली के वासी हम देखते हुए आ रहे हैं कि पहले अन्ना हजारे से साथ मिलकर झूठ बोलते हुए जो हमें धोखा देते हुए आ रहे हैं, आज तक धोखा ही दिया है। और पंजाब में तो हमने देख लिया है कि धोखा दिया, 1000 रुपए बोल के कभी दिए नहीं, बट मोदी जी का विश्वास करके देखिए जरूर पूरा होगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। योगी जी क्या
आने से हम लोग और विकास की तरफ बढ़ेंगे। जो केजरीवाल जी ने हमारी जो दिल्ली को प्रदूषण से भर दिया है, रोड तोड़ दिए हैं, पानी से भर दिया है, बिजली की कमी है, हमारे यहाँ समस्या है, वो योगी जी और मोदी जी के साथ हमारी सब पूरी होंगी, हमें ठीक करके देंगे वो सब कुछ। इतने सारे नुकसान के बाद जो हमारा सब कुछ दोबारा से हमारा ठीक करेंगे वो योगी जी और मोदी जी हैं। इस बार बीजेपी को वोट करके देखिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। योगी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं और मोदी जी, योगी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं पार्टी के, और वो हर चुनाव में देश में भ्रमण करते हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। उसी के हिसाब से पालम विधानसभा में भी उनका टाइम मिला है 1 तारीख का, 1 फरवरी को हम सेक्टर 1 महावरी के लिए वार्ड में उनकी सभा रखेंगे, यहाँ सब लोगों को सूचना देंगे। जी, किस तरीके से चुनाव चल रहा है सर? चुनाव तो बहुत मुद्दे हैं, बहुत चीजों के ऊपर मुद्दे हैं। खासतौर से महावरी किले में तो सीवर सिस्टम बिल्कुल क्लैप्स हो गया है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन का बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके पास तो कुछ जवाब देने के लिए है ही नहीं। इतने मुद्दे हैं, हम गिनवाना शुरू करें तो यहाँ 1 घंटा कब से अब डिमांड आएगी। हमारे स्टार प्रचारक हैं, सभी की डिमांड है, मोदी जी की भी है, योगी जी भी की है, अमित शाह जी की भी है, राजनाथ जी की भी है, रवि किशन जी भी आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी भी काम कर रहे हैं। सभी जो कार्यकर्ता पार्टी के हैं सभी ग्राउंड पे उतरेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। इसी चीज को लेकर हम आगे चल रहे हैं, उसी के ऊपर ही चुनाव होगा। और 5 तारीख को इन सब चीजों को, जो पिछले 10 साल का भ्रष्टाचार का टाइम गया है, उसको ध्यान में रखते हुए 5 तारीख को आपने बटन दबाना है कमल के फूल कुलदीप सोलंकी के नाम के पालम विधानसभा में। क्या नाम है आपका? मैं सुशील कुमार सोनी हूँ, शादनगर पालम कॉलोनी में रहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ लोग बात नहीं समझ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अगर गलती से दोबारा केजरीवाल की सरकार आती है तो उनका वही कहना रहेगा कि ऊपर एलजी बैठा है, मैं कार्य क्या करूं। तो इसलिए दिल्ली की जनता से मेरी अपील है, पालम विधानसभा की जनता से तो मेरी हाथ जोड़कर अपील है ही, पर दिल्ली की जनता से भी अपील है, अगर दिल्ली में काम कराना है तो सेंट्रल में गवर्नमेंट जो मोदी जी की सरकार है वही दिल्ली में लानी होगी। और आपने देखा भाई कुलदीप सोलंकी जी, जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, 2 बार निगम पार्षद भी रहे हैं, और जो गलियों के सीवर और सड़कें और जो पार्क का निर्माण काम हुआ है वो भाई कुलदीप सोलंकी जी ने किया है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर घर में, हर बच्चों तक, हर मेरी माता बहनों को ये बात जरूर समझाएं, ये बात जरूर समझाएं, अगर गलती से दोबारा केजरीवाल जी की सरकार आती है तो वो यही बहाना मारेंगे कि ऊपर एलजी बैठे, मैं क्या कार्य करूं। अच्छा, योगी जी का भी टाइम है, दिल्ली में पालम और द्वारका विधानसभा में आएंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा योगी के आने से? योगी जी का एक नारा है जो हम सभी के लिए एक है कि बटोगे तो कटोगे। अगर दिल्ली के अंदर योगी आते हैं तो दिल्ली की नहीं पूरे देश की शान बनेगी आने वाले टाइम पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पालम विधानसभा में एक ही आदमी है जिसने रात को, दिन में, किसी भी टाइम करीब घर की बहन बेटियों को किसी चीज की भी जरूरत पड़ी, भाई कुलदीप सोलंकी जी हाँ, जो कि अब की बार पालम विधायक के इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें भारी बहुमत से वोट देकर सफल बनाए। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार, शादनगर से। हाँ जी, पालम। अच्छा, ये बताइए कि अगर योगी जी आते तो कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम बटे, उनका सही नारा है, हम योगी जी का कि हम बटेंगे तो मरेंगे, ये सबसे मेन फैक्टर है यहाँ दिल्ली में आने का। दिल्ली में बहुत जरूरी है उनका आना, क्योंकि वो एक संगठित, वो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनका आना। आज यूपी में योगी जी का कानून देखो। जी, क्या नाम है आपका? महेश चंद्र शर्मा। मैं जी कहाँ पर रहते हैं? मैं शादनगर में रहता हूँ भैया। शादनगर में रहते हैं, तो योगी जी का आएंगे तो क्या लगता है? तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे हमारे कार्यकर्ता और लोग, जनता जो भी है। कौन आएगा? क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावना है कि जो लोगों को ना बहुत जागृत कर देती है। किनकी भावना है? योगी जी की। जो लोग योगी जी को देखने के लिए और योगी जी को विचारों को सुन के लोगों में अच्छी भावनाएं उजागर हो जाती है, देशभक्ति की उजागर हो जाती है। कितना प्रभाव पड़ेगा पालम में? मतलब हमारा वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके आने से 20% का और ज्यादा बढ़ा हो जाएगा।
ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो उनके विचार है ना, वो बहुत अच्छे विचार है। क्या विचार है? उनके विचार सबसे बढ़िया है, हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की सारे विचारों के ऊपर ही सारी आजकल लड़ाई चल रही है। और समाज विचारधारा उनकी अच्छी है। योगी ने तो उत्तर प्रदेश की बदमाशी सारी खत्म कर दिया, ऐसा राज कर दिया, लेडीज और जेंट्स रात दिन कहीं भी घूम सकते हैं। ये तो पहले दिन में घूमने से डरते थे। तो दिल्ली में क्या चाहते हैं? दिल्ली में वही चाहते हैं क्या? जैसे उत्तर प्रदेश का शासन हो रहा है। तो योगी जी आएंगे, कितना प्रभाव? सारा ही प्रभाव पड़ जाए, बहुत सारा काम हो जाएगा, बढ़िया एक नंबर का। कैसे? कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में रहे ऐसा होना चाहिए। दिल्ली में कौन चाहिए? योगी आ जाए तो सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। योगी का क्यों ऐसा कह रहे हो? अरे योगी के काम देख के, योगी ने देखो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं किया। अब कुंभ का नाम देखो, रामराज बना रखा है वहां पर, अगर आप गए तो देखा हो तो। अगर पालम में आते तो कितना प्रभाव? अरे पालम का तो सारा गंद साफ हो जाएगा। तो आगे तो सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल ढंग से नहीं है, पार्क नहीं है, क्या क्या सुविधा? कोई पार्क सुविधा नहीं है पालम के अंदर। कौन करा सकता है? योगी है, मोदी है, इन तरह के लोग करा सकते हैं। जी योगी जी आएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। कुलदीप भाई जो है 10 साल तो काउंसलर रहे, डिप्टी मेयर रहे, इन्होंने काम बहुत किया है साधनगर के अंदर। और 100% जो है ना, 101% जीत हमारी निश्चित है। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष पालम बोल रहा हूँ। तो ये जो है मोदी जी के विकास के साथ, और कुलदीप भाई ने बहुत विकास किया है यहाँ पे। और जब से ये जो है भावना गौड़ आई, इन्होंने जो है कोई खास काम यहाँ किया नहीं, पाइप पानी की लाइन भी नहीं योगी है। आएंगे तो योगी जी क्या करेंगे पालम के लिए? अगर कितना प्रभाव पड़ेगा योगी के आने? योगी के आने से भाई साहब बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि योगी ने जो यूपी में जो मॉडल पेश किया है जी, उसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि कुलदीप भाई फिर 30-35 हजार के वोटों से जीतेंगे। योगी जी पे ये भरोसा है कि वो एक अच्छे प्रशासनिक आदमी हैं, अच्छी मतलब मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ भी उनका प्रभाव पड़ेगा। अगर भाई एक अच्छा आदमी कुछ कह के जा रहा है पार्टी के बारे में, तो हमारी सीट को हमारी वोट बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर कोई इस टाइम ना तो कोई सड़क ठीक है, ना कोई मतलब सफाई का सीवर ठीक है, तो इसलिए योगी के आने से बहुत फर्क पड़ जाएगा।